नमस्ते, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक जो मैंने चुना है वो इतिहास। तो जैसे कि आप जानते हैं, हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास, इतिहास, जो कि ऐसे हुआ था। बट अंग्रेज़ हमें क्या बताते हैं कि जब वो आते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स और इनका अध्ययन करते हैं, वो बोलते हैं कि आप में तो कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री ही नहीं है, आपने तो कुछ वैसा रिकॉर्ड ही नहीं रखा है। आपकी किताबों में सिर्फ एग्जैजरेशन, बातें बढ़ा चढ़ा के पेश की हुई हैं। अधिकतर तो उनमें से हमें माइथोलॉजी ही लगती है, ऐसा असली हमें संभव ही नहीं है। और बोलते हैं आपके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले, कुछ खुदाई और ऐसे आपको एविडेंस नहीं मिले इनको प्रूव करते हुए। और वो सीधे सीधी डेट डाल देते हैं 1500 BC का वेदास के लिए, कि वेदास कब कंपोज हुए, 1500 से 1000 BC। और रामायण महाभारत कब लिखे गए, 300 से 400 BC, या बहुत लोग बोलते हैं गुप्ता एरा में के दौरान रामायण महाभारत लिखे गए। ऐसा हमारे हिस्ट्री बुक्स में अगर आप NCERT खोल के देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मेरे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, लॉजिक कि डेट तो अगर उन्होंने 1500 से 1000 BC डाल भी दी है, कहीं पे भी वेदों में इसका जिक्र तो नहीं है। या वेद पढ़ के तो आप ये डेट नहीं डाल सकते, किसी ने अपने अंदाज से ही डाली है और उसको ऐसे कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि ये प्रूवन फैक्ट है कि नहीं, यही सही है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऋषियों के नाम लिए, विश्वामित्र, अंगिरस, अगस्त्य, कश्यप, भृगु, अत्रि, कण्व, वशिष्ठ। इन सारे ऋषियों के श्लोक हमारे ऋग्वेद और इस समय लिखे हुए हैं। बहुत सारे अभी भी जो लोग हैं वो अपने वंश को इनसे शुरू हुआ मानते हैं, और मतलब अपने लीनिएज को इन सारे ऋषियों से ट्रेस करते हैं। तो ये सारे तो मिथिकल नहीं हो सकते, या फिर कोई तो डेट इनकी रही होगी। आप बस अंदाजी बोल दिए 1500 से 1000, तो ऐसे तो नहीं होता है। फिर मैं आ जाता हूँ जो हमारा बेसिक कॉर्पस है, हम भारतीय इतिहास को हम किस तरह से देखते थे, हमारे बुक्स क्या बोलते हैं। तो हमारा जो इंटरनल क्लासिफिकेशन है संस्कृत में, जो जितने भी लिटरेचर है, साहित्य, उसको 3 भाग में क्लासीफाई करते हैं, श्रुति, स्मृति और इतिहास। और ये जो पूरी स्लाइड है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं दिया गया हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। तो श्रुति किसको कहते हैं कि वो जो दैट विच इज हर्ड, लिटरल मीनिंग देखा जाए श्रुति की तो जो सुनते हैं हम, या उसको तो ये बोली जाती हैं ऐसे जो मंत्र हैं जो बहुत डीप मेडिटेशन में या बहुत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनसे जो साहित्य ओरिजिनेट हुआ। श्रुति ये बोलते हैं कि टाइमलेस इटर्नल ट्रूथ, और ये ह्यूमंस द्वारा रचित नहीं है। जैसे कि वेद में भी बहुत सारे जो मंत्र हैं, या उसको बोलते हैं मंत्र दृष्टा। तो इसके अंदर आते हैं वेद, ब्राह्मणस, अरण्यक और उपनिषद। तो वेद में आ जाते हैं चारों वेद आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मणा भी वेद से ही रिलेटेड है। एक्चुअली में अगर वेद को देखोगे तो उसमें ब्राह्मण, अरण्यक उसके साथ ही कंबाइंड होते हैं साथ में ही, और उपनिषद उसके बेसिकली निचोड़ है टीचिंग्स का। और मैं तो बोलूँगा हर यूथ को एक बार उपनिषद और उपनिषद की जो ज्ञान है करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुक से, हिस्ट्री बुक से पूरी तरह से छुपाया हुआ है। ये सबको श्रुति के अंदर हम डालते हैं। तो देखोगे ये एक तरह से इसको डिवाइन ओरिजिन बोल रहा है, मतलब ठीक है, इसलिए ये एक ऑथर नहीं डेडिकेट करते या ऐसा कुछ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मृति। अब स्मृति में हमारे बाकी सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे सारे पुराण आ जाते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण। सारे वेदांग के जो ऑक्सिलरी, जैसे उसके ग्रामर, पणिनि के जो काम होंगे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जैसे आयुर्वेद वगैरह भी स्मृति के अंदर आते हैं। धर्मशास्त्र हो गए हमारे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, ये सारे स्मृति के अंदर आते हैं। मतलब इनको समझ लो एक तरह से थ्योरेटिकल है, और इसको पता है कि हमने किसी ने लिखा है। टेक्स्ट कंपोज बाय ह्यूमन सेजेस, मतलब पुराने साधु संतों ने लिखा है। और ये श्रुति का जो ज्ञान है उससे ली हुई है, बट ये लिखी हुई चीज़ें, जैसे ये हमें याद है। स्मृति मतलब जो चीज़ें हम याद रखते हैं, या दैट विच इज़ रिमेम्बर्ड। तो जो पूर्वज हमें हमारा मतलब ऐसे ज्ञान देना चाहें, जो याद रखें, जैसे कि पुराणों में अधिकतर है कि कैसे उत्पत्ति हुई संसार की या भगवानों की, थोड़ा वो वेद से अलग है पुराण, और ये बाद में भी हुए हैं, ये भी हमें पता है। अब हमारा तीसरे कैटेगरी आती है इतिहास। ये श्रुति, स्मृति, इतिहास की जो क्लासिफिकेशन है, ये हमने अभी नहीं की, ना अंग्रेज़ों ने की, ना ये हमारे जो, अगर आप जो ट्रेडिशनल पठन पाठन की जो परंपरा है उसमें देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन। अब इतिहास के अंदर, इतिहास का पहले तो अर्थ क्या होता है, इतिहास, ये ऐसे हुआ था, दस इंडीड इट हैपेंड।
अगर आप इसको तोड़ोगे तो। इसके अंदर सिर्फ 2 बुक्स आती हैं, सिर्फ 2। हमारा देखो लिटरेरी कॉर्पस कितना बड़ा है, इतने सारे वेद, मैंने पिछले में भी दिखाया, इतने हजारों हजार सूक्त हैं, इतने सारे धर्मशास्त्र पुराण, पर सिर्फ 2 बुक्स को इतिहास की कैटेगरी में रखा गया है। एक वाल्मीकि रामायण, कोई भी रामायण नहीं, सिर्फ वाल्मीकि द्वारा रचित जो ओरिजिनल रामायण थी, और एक वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। सिर्फ इन 2 बुक को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अब वेद व्यास ने भगवत पुराण भी लिखा है, वेद व्यास नहीं, बस उसको हम स्मृति में रखते हैं, बट महाभारत को हम इतिहास में रखते हैं, मतलब कि ये ऐसा हुआ था। पर अंग्रेज और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, वो तो सीधे सीधे इसको माइथोलॉजी ही बोल देते हैं कि वो बस ग्रेट एपिक्स हैं, वो बस बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। और इतिहास का पर्पस क्या था कि थोड़ा धर्म सिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, क्या किसके कर्तव्य हैं और किन कर्मों का क्या फल मिलता है, उसको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे आप ऊपर देखो, मैंने ये लिया है नाट्य शास्त्र से, जो कि भरत मुनि ने लिखा था। इतिहास को इसमें डिफाइन कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। मतलब कि वो ज्ञान जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में हमें सिखाए उपदेश के फॉर्म में, पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ हो, कथायुक्तम मतलब कहानी के फॉर्म में, इतिहासम प्रचक्षते मतलब वो पूर्ववृत्तम तो है पर कथा के फॉर्म में। अब जैसे कथा के फॉर्म में जब आप कहते हो कोई चीज़ को, थोड़ा तो उसमें आप मिर्च मसाला लगा सकते हो, थोड़ा एग्जैजरेशन चलती है, पर पूर्ववृत्तम है वो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। ये सिर्फ इन दोनों टेक्स्ट के बारे में डेफिनेशन है। हमारे इतने 3-4 हज़ार साल के हिस्ट्री हो गए और कोई टेक्स्ट नहीं आया जो इतिहास के रूप में जिसको क्लासीफाई किया गया हो। पर ये पूरा का पूरा जो ये कॉर्पस है, ये हमसे छुपा कर रखा गया है। अब बोलते हैं आपके पुराण में से कोई हिस्ट्री ही नहीं निकलती। ये जो इमेज है, इसको थोड़ा आप अगर जूम करके पढ़ सकते हो तो जितने भी हमारे पुराण हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान और इनकी बातें की गई है, सूर्यदेव, वायुदेव, विष्णु, शिव। उसमें आगे चलोगे तो आपको सारे लिनिएजेस भी दिखेंगे। वायु पुराण में नंदा के जो शासक थे, मौर्य वंश, शुंग, कण्व, आंध्र, गुप्ता, इसके राजाओं का भी जिक्र है। मतलब ये तो सच है कि पुराण थोड़े बाद में आपके लिखे गए हैं, क्योंकि महाभारत काफ़ी पहले लिखा गया। महाभारत के बाद सारे पुराणों में जो जीनियोलॉजी है, जो कि राजाओं की, वंशजों की परंपरा, ये सारे पुराण में कंसिस्टेंट है। जैसे कि महाभारत में के लास्ट में जब परीक्षित राजा बनता है और परीक्षित के बाद जन्मेजय होते हैं, उस स्थान से लेके वो पूरा कंटिन्यूअस है। और सेम महाभारत में मगध में जरासंध थे और फिर उनके जो वंशज हुए, या अंग देश में कर्ण, और फिर उसके कैसे वो सारे डेवलप हुए, वो सारे पुराणों में लिखे हुए हैं। और सारे पुराणों में एक कंसिस्टेंसी मिलती है कि महाभारत के लगभग 1400 साल बाद नंद वंश का साम्राज्य हुआ, तो वो महाभारत से ही सारे लेते, कली युग के इतने वर्षों बाद हुआ। अब अगर आप बोलोगे कि कोई काल्पना ही लिख रहा था, पुराण को ऐसे भी इतिहास नहीं लिखा जाता, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सारे काल्पनिक होते तो सारे में कंसिस्टेंट क्यों होते। एक और चीज़, रामायण को इतिहास, वाल्मीकि रामायण हमारे में इतिहास क्लासिफाइड है, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक कथा होती तो रामायण के बालकांड में आता है, जब गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ वन में वो लोग जा रहे होते हैं, तो वो उनको उनके वंश की पूरी कहानी बताते हैं कि आपके वंश में कितने महान लोग हुए। तो उसमें बालकांड में ही वाल्मीकि जी ने 32 पीढ़ियों तक राम की बताई है। एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं कि 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ और वो शुरू ब्रह्मा जी से होता है। तो पहला आप छोड़ भी दे कितना सही है, लेकिन आप एक कहानी में आप किसी भी कैरेक्टर के 32 या 39 जनरेशन पीछे तक तो आप नहीं बताओगे ना, अगर आप सिर्फ कथा लिख रहे हो तो। कोई भी आप नॉवेल देख लो, आजकल के किसी भी नॉवेल या कोई कैरेक्टर देख लो, आप कैरेक्टर्स जाओगे उसके 1 जनरेशन 2 जनरेशन, अगर उनके कथा से कोई लिंक है तो आप जाओगे। आप ऐसे 32 जनरेशंस आप एक नॉवेल के लिए तो नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप राम की वंशावली, उसमें बहुत सारे महान राजा और हुए। दशरथ के पहले अज हुए, रघु हुए, भगीरथ, और फिर इक्ष्वाकु वंश से हुआ, और रघु के वजह से रघुकुल इसको बोलते हैं, भगीरथ। इस तरह से बहुत महान महान राजा हुए और ये सारे इनमें लिखे हुए हैं। सेम महाभारत भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जीनियोलॉजी बहुत अच्छे से प्रदर्शित की गई है कि कौन कहाँ से जन्मा, और उसके पूरे शांतनु से लेके जो पूरे उत्पत्ति हुई है वो पूरे अच्छे से बताई गई है। और इन दोनों ही पुस्तकों में जो ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है इंडिया की, कि सारी नदियाँ, सारे पोजीशन, सारे तो मैच खाते हैं। अब आप कहानी तो कहीं पे भी लिख सकते थे, पूरे आपको अच्छे से अपने पूरे
उस ज्योग्राफी का वर्णन कर दिया, हिस्ट्री का वर्णन कर दिया, तो ऐसे कहानी के लिए तो ज़रूरत नहीं थी। तो हिपोक्रेसी देखिए, या बस कितने वो कमज़ोर उनके फाउंडेशन पे वो खड़े हैं और ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि ये हिस्ट्री है। मैं बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेगास्थनीज की एक बुक थी द इंडिका। मेगास्थनीज को ये लोग बोलते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ग्रीक ये का भेजा हुआ एक राजदूत कह सकते हैं, था यहाँ पे, और उसने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब मेगास्थनीज ने जो इंडिका में लिख दिया उसको तो वो ऐसा इतिहास मानते हैं, पर जो उसने बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसके कितने वर्जन्स बचे हुए हैं, कितने उसके पन्ने एक्चुअली में मिले, तो सच पूछो तो ज़ीरो, क्योंकि जो इंडिका मेगास्थनीज ने लिख दिया वो पूरी की पूरी खो चुकी है। ओरिजिनल इंडिका का हमें एक भी भाग नहीं मिला है। हमें मिला है बहुत सारे कमेंट्रीज जो इंडिका पे लिखे हैं, वो उनके 200, 300, 400 साल बाद लिखे, जैसे स्ट्राबो, प्लिनी, आर्यन, जो ग्रीक उस टाइम पे थिंकर्स, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मेगास्थनीज के बुक पे कुछ कमेंट्री लिखी है, उसके हमें कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसको जे मैक्रिंडल ने कोडिफाई किया था 1877 में, फिर वो ऐसे, पर मेगास्थनीज को तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके बुक की एक पेज तक नहीं मिली है हमें। उसने जो लिखा उस पर 300-400 साल बाद किसी ने कुछ लिखा, उसके कुछ टुकड़े मिले हैं, ठीक है, और उसको आप बोलते हो पूरा इतिहास है। पर आपके हम एक पुराण को नहीं मानेंगे, एक रामायण महाभारत को नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। हमारे रामायण महाभारत पे आ जाते हैं। रामायण, ये जो मैंने फोटो दिया है, तो ये भोरी एक इंस्टीट्यूट है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में, इन्होंने क्रिटिकल एडिशन छापा है। क्रिटिकल एडिशन मतलब इन्होंने सारे जितने भी, जहाँ भी वंश परंपरा चली आ रही है, इसके ओरल ट्रांसमिशन की, या जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि लिखे हुए भी फॉर्म में है ना, वाल्मीकि के ही जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसको कंपाइल करके इन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाई है। और ये क्रिटिकल एडिशन इतनी कंसिस्टेंट है कि लगभग सारे जितने भी रिमेन्स हैं, या जितने भी हमारे मठ हैं, आप जैसे कि देखोगे बहुत सारे शंकराचार्य और मठ होते हैं, आप सोचते होंगे कि वो क्या है, वो इन सब के ज्ञानी होते हैं, उनको पूरे ये सब रटा हुआ होता है। तो वो सबको कलेक्ट करके ये 1920s में आई थिंक ये बना था, तो इसको क्रिटिकल एडिशन बोलते हैं, और ये महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है। तो मतलब हमारे श्लोक दर श्लोक एक भी उसमें से मिसिंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण और व्यास रचित महाभारत का वो वैसे के वैसे ही मौजूद है, और वो मेगास्थनीज से काफ़ी पुराने थे, बट हमें मेगास्थनीज इस तरह से दिखाया जाता है कि उसकी तो बातों पे हम विश्वास करेंगे, पर ये सब तो हम बताएंगे तक नहीं अपने छात्रों को। और एक और चीज़, अगर आप मेगास्थनीज को सही मानते हो, तो मेगास्थनीज ने अपनी किताब में ये भी लिखा था, और ये भी उसकी किताब नहीं, उसकी कमेंट्री में स्ट्राबो ने लिखा था कि इंडियंस हैव एपिक्स दैट राइवल द इलियाड एंड ओडिसी इन ग्रेटनेस। इलियाड और ओडिसी बहुत बहुत बड़े बड़े पुस्तक हैं, जैसे उनमें 25,000 ऐसे वर्सेस हैं, पर महाभारत से बड़ी पुस्तक आज तक कोई है नहीं, लिटरेरी वर्क। ऋग्वेद से पुरानी लिटरेरी वर्क और महाभारत से बड़ी लिटरेरी वर्क वर्स फॉर्म में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। आप मेगास्थनीज के अगर सारे तथ्यों को बताते हो, तो आप ये क्यों नहीं बोलते कि मेगास्थनीज ने खुद जिक्र किया है कि रामायण महाभारत उस टाइम पे भी प्रचलन में थे, उसके टाइम पे भी। आप हिस्ट्री बुक्स में बोलते कि हाँ, गुप्ता के टाइम पे फिर ये सब लिखा गया 300-400 एडी पे। और दूसरा एक और चीज़, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, मेगास्थनीज की अगर आप इंडिका पढ़ोगे या मैक्रिंडल वाली वर्जन, तो उसमें बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें भी लिखी है मेगास्थनीज ने। वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे चींटियाँ हैं इंडिया में जो सोना खाती हैं, सोना खोज के निकालती है, यहाँ पे इतने करोड़ों करोड़ हाथी हैं, इतने बड़े हाथी, यहाँ पे लोग हैं जिनके मुंह ही नहीं है, यहाँ पे लोग हैं जिनके उल्टे पाँव हैं, बहुत सारी ऐसे बकवास भी लिखी हुई है उसके बुक में, बट उसको तो एज ए इतिहास मानते हैं, और रामायण और महाभारत को कुछ नहीं, जो कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हमने सिर्फ 2 ही बुक को इतिहास की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पक्ष था इतिहास को लेके, जो कि इन्होंने पूरी तरह से वाइट वॉश कर रखा है।